So we have to see how errors are operated in addition. Suppose we have a quantity x, say a plus b. Now if there is some error in a and there is some error in b, then obviously the final answer will also has some error. So we can write like this: x plus minus delta x, a plus minus delta a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो इन दोनों के एरर आने की वजह से एक एरर ये भी आ गई। और डेल्टा का मतलब बता चुके हैं आपको मैथमेटिकल टूल में, छोटा सा फ़र्क, डिफरेंस, चेंज जो कहना चाहें। एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी को अलग लिख लीजिए, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी को अलग लिख लीजिए। हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस बी था तो ये तो कैंसिल हो गया। तो आपकी एडिशन में एब्सोल्यूट एरर इज़ एडिशन ऑफ द टू एरर्स। ऑलवेज रिमेंबर, जब फाइनल स्टेप हम लिखते हैं तो माइनस साइन नहीं लगाते, क्योंकि दो गलती एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, गलती पे गलती और बड़ी गलती हो जाती है। तो माइनस साइन का कोई मतलब नहीं बनता। आखिरी स्टेप में दोनों एरर्स ऐड करनी चाहिए, याद रखें इस बात को। अगर हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन भी हमने केस ले ही लिया एक तरह से, है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो एक तरह सब्ट्रैक्शन केस भी ले लिया, क्योंकि एंड में तो हम एरर्स को ऐड ही करेंगे और यहाँ पे भी ए माइनस बी आ जाएगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हमने एक साथ ले लिए हैं। अब बारी आती है हमारी मल्टीप्लिकेशन की। तो अगर मान लो कोई क्वांटिटी ए टू बी है और अगर ए में गलती हो गई, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, तो एक्स में भी तो होगी ओवरऑल गलती। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए एक्स था 2 इंटू 3, लेकिन असलियत में मान लीजिए हम था वो 2.1 इंटू 3.2। तो ये डैश ले लो। अभी देखो ये एक्स डैश जो होगा थोड़ा अलग होगा एक्स से, तो वो ये डेल्टा एक्स होगा। तो कैसे लिखेंगे, 21 32 मल्टीप्लाई करो 42 63, तो कितना है 6.72। सो एक्स डैश क्या आया 6.72, यानी कि एक्स डैश आया क्या, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है, प्लस का 0.72। दैट इज़ वाई व्हेन यू मल्टीप्लाइंग टू क्वांटिटीज जिसमें कुछ गलतियाँ थी तो फाइनल में भी कुछ गलती आएगी 0.72 एग्जाम्पल में जो हमें दिख रही है। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, लेट अस सी। जैसे कि हमने लिखा x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए और b प्लस माइनस डेल्टा बी। सो ए आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बच रहा है 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए। यहाँ से b कॉमन ले लीजिए 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाय बी। तो यहाँ से x कॉमन ले लो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाय एक्स। तो ऑटोमेटिकली अगर कैंसिल करना है तो अब आपका जो एरर्स है वो एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में नहीं आ रहा है ना, वो रिलेटिव एरर के फॉर्म में आ रहा है। ये क्या आ गया a इंटू बी, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। देखो x और a भी कैंसिल हो गए, तो हमें जो आंसर मिल रहा है वो रिलेटिव एरर के फॉर्म में मिल रहा है। चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं, बाकी बात बाद में करेंगे। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। नो 1 से तो कैंसिल हो गया, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स क्या आया, डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी प्लस ये हमने ऑलमोस्ट ज़ीरो मान लिया। क्यों, एक तो डेल्टा वाली क्वांटिटीज़ बहुत छोटी हैं, ऊपर से उनका मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो वो और छोटी हो गई। फिर उनको एक ए और ए बी से डिवाइड कर दिया। ए और बी तो बड़े नंबर थे ना, इतने छोटे नंबर को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड भी कर दिया, तो उसका ऑलमोस्ट वजूद रहा ही नहीं, वो इतना इंपॉर्टेंट रहा ही नहीं, नेग्लिजिबल है वो इनके सामने, तो हम उसको ज़ीरो मान लेते हैं। तो हमारे पास जब भी मल्टीप्लाई होगा चीज़ें रिलेटिव एरर के फॉर्म में देखी जाएंगी, और हम देख सकते हैं कि एरर किस तरीके से दिखी जा रही है। एंड स्टेप में प्लस ही लिखते हैं, माइनस नहीं लिखते। सो वी कैन सी दैट इन केस ऑफ प्रोडक्ट रिलेटिव एरर in total is sum of the relative errors in individual terms। हालांकि रिलेटिव एरर का फिर इतना इंपॉर्टेंस रह नहीं जाता,
वी जनरली टॉक अबाउट इन परसेंटेज एरर। सो हम दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो क्या बनता है हमारा डेल्टा एक्स बाई एक्स इंटू 100, डेल्टा ए बाई ए इंटू 100, बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो अब दिखने में ऐसा लगेगा कि इससे एरर ऐड हो रही है। परसेंटेज एरर इन एक्स इज परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। जब भी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होंगी हम उन्हें परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करने के बाद ऐड करेंगे। हमें कन्वर्ट करना आता है, सवाल भी करेंगे तो पता लग जाएगा ना। इसको एक और तरीके से भी किया जा सकता था, इस डेरिवेशन को जब हमने किया, जैसे कि x इज इक्वल्स टू ए बी, तो ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लॉग x शुड बी इक्वल्स टू लॉग b, लॉग ए बी, क्योंकि x और ए बी तो बराबर है। प्रॉपर्टी लगाओ, लॉग x इज इक्वल्स टू लॉग a प्लस लॉग b, लगा ली। अब सुनना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में करना है ना, इज डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ए प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग बी। सो लॉग एक्स का क्या था, 1/x बताया था ना मैंने। चलिए लॉग ए का क्या होगा, 1/a, पर देखो दोनों लेटर क्या हैं, डिफरेंट है, तो a का भी करना पड़ेगा डी ए बाई डी एक्स। फिर लॉग b का क्या होगा, 1/b, और b का करना पड़ेगा, लिखेंगे डी बी बाई डी एक्स। अब कुछ स्टूडेंट जो है सोच रहे हैं कि ये क्या कर दिया, तो देखिए हम पहले ही वॉर्न कर रहे थे आपको, डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए, तमीज़ से समझ लीजिए। बीच में नहीं बताऊंगा मैं कि ये मैंने क्या किया, ये मैंने चेन रूल लगाया है, ये लेटर डिफरेंट है इसलिए यहाँ पे ये कंटिन्यू हुआ डिफरेंशिएशन। यहाँ पे डेल्टा सेम थे, सीधे लॉग एक्स का 1/x लिख दिया। अगर यहाँ डी बाई डी ए ऑफ लॉग ए होता यहाँ भी 1/a लिखता, लेकिन यहाँ पे डी बाई डी ए ऑफ लॉग ए नहीं है, यहाँ एक्स दिया हुआ है। जब लेटर सेम डिफरेंट होते हैं चेन रूल लग जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आता है, और नहीं आता तो डिफरेंशिएशन वाले प्लेलिस्ट में जाइए, डिफरेंशिएशन पढ़िए पहले और फिर यहाँ आ जाइए। ठीक है, हर चीज़ को दोबारा एक जगह पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो अब ये डी एक्स जो है ना, ये डी एक्स जो है इसको मैं यहाँ ले जा रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, डी एक्स बाई एक्स क्या बच रहा, डी ए बाई ए प्लस डी बी बाई बी, ये हो गया सब। तो हमने शुरू किया क्वेश्चन कहाँ, यहाँ लॉग लगाते ही कहाँ पहुँच जाएंगे, देखो लॉग लगाते ही यहाँ पहुँच गए, और इसके बाद डिफरेंशिएशन करते ही यहाँ पहुँच गए। ये सब स्टेप तो दिखाते हैं जो पहले बार पढ़ रहे होते हैं, अदरवाइज़ देखिए कितना ईजी है। मैं दोबारा करता हूँ, देखिए अगर मुझे डिफरेंशिएशन समझ में तो आई गई है। देखो पहला स्टेप, दूसरे स्टेप में प्रॉपर्टी लगा के लिखो लॉग ए प्लस लॉग बी, और तीसरे स्टेप में 1/x इज डी ए बाई डी एक्स 1/x 1/a सॉरी 1/b डी बी बाई डी एक्स। तो ये हमें ऐसे इंसान, कोई ऐसा इंसान लिख रहा है इसको आता है पहले से, तो देखिए कितना छोटा है, डी एक्स बाई एक्स इज डी ए बाई ए प्लस डी बी बाई बी। जैसे कि मैंने आपको बोला है कि डेल्टा एक्स जब बहुत छोटा हो जाता है तो डी एक्स लिखने लगता है, तो एक तरह से डेल्टा एक्स ही है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो पहले लिखा था बिल्कुल वही टर्म आया है, देखो डेल्टा एक्स बाई एक्स, डेल्टा ए बाई डेल्टा बी बाई बी। तो ऐसे ही जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ दिखा नहीं हो पहले, अगर देखो वी हैव गॉट द सेम थिंग बाय सो मच ऑफ मल्टीप्लाइंग एंड एवरीथिंग, बट हाँ हियर वी आर गेटिंग इन जस्ट 3 स्टेप्स, है ना। सो दिस इज़ अ वेरी गुड मेथड, एंड देन यू मल्टीप्लाई बाय 100 एंड यू गेट द आंसर। चलिए इसके फ़ायदे भी चलते हैं, जैसे कि पहले मैं एक और टर्म एक और ले लेता हूँ, डिवीजन वाला, एरर इन डिवीजन। देखिए कैसे करना है इसको। सपोज एक्स का ए अपॉन बी है, तो अगर ए और बी में दोनों में गलती हो गई तो एक्स में ओवरऑल गलती भी हो जाएगी, ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा बी। इसको लिख सकते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए, या फिर आप पहले ए कॉमन ले लो, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए अपॉन बी कॉमन ले लो, 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। सो एक्स भी कॉमन लो, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू ए बाई बी, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए,
1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी पावर -1। ये देखो मैं इसको पूरे ब्रैकेट के ऊपर ले आया हूँ तो पावर तो -1 होगी ना। जैसे कि 1/x को लिख सकते हैं ना x पावर -1, तो वही तो किया मैंने, तो बड़ा काम तो कर नहीं दिया। अब देखो x तो a बाई बी के बराबर था तो x तो कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है 1 प्लस माइनस डेल्टा x बाय एक्स ना 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी पावर -1। अब ध्यान सुनना, 1 प्लस एक्स की पावर -1 ये एक सीरीज़ होती है जो आपको मैथ से पढ़ाई जाएगी आगे जाकर करीब 3-4 महीने बाद। बाइनोमियल एक्सपेंशन बोलते हैं इसको। अब देखो इसका एक्सपेंशन कैसे होता है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 4 एंड सो ऑन, कभी ख़त्म नहीं होती है। अब सुनिए, अगर ये टर्म x बहुत छोटा हुआ तो इसका एक्स स्क्वायर तो किसी काम का नहीं होगा, एक्स क्यूब तो और छोटा हो जाएगा, एक्स पावर तो बिल्कुल विलुप्त हो जाएगा, है ना। तो ये स्क्वायर क्यूब बाई क्वाड्रेटिक ये आगे के जो टर्म्स हैं ना ये बहुत छोटे होते हैं, इनको हम निगलेक्ट कर देते हैं। आप इस पर नज़र डालिए ज़रा, डेल्टा बी बाई भी छोटा टर्म है कि नहीं है, डेल्टा बी तो एरर है ना, और बी तो बहुत बड़ा नंबर है, बी में छोटी सी एरर डेल्टा बी होती है, तो डेल्टा बी बाई भी अपने आप में एक बहुत छोटा नंबर हो जाएगा। यानी कि ये जो टर्म है स्क्वायर वाले टर्म्स यहाँ से हम इन्हें निगलेक्ट करेंगे और केवल 1 माइनस एक्स ही हमारा आंसर होगा। तो अगर हम लिख रहे हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी -1, तो इसका आंसर होगा 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी, मतलब सिर्फ एक टर्म तक, अगला स्क्वायर नहीं खोलना है। आप सोच रहे हो सर माइनस में लगाया, प्रॉब्लम यहाँ के यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ माइनस हो गया क्योंकि पावर -1 थी, यहाँ पे प्लस माइनस है तो प्लस माइनस तो मेंटेन ही रहेगा ना। और वैसे भी एंड स्टेप में तो हमें एरर हमेशा ऐड ही करनी होती है, तो आप प्लस लिख सकते थे, यहाँ पे आपको सिर्फ प्लस ही लिखना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ आखिरी स्टेप में ही प्लस करेंगे, ठीक है। तो ये वजह है कि हमें सिर्फ 2 टर्म ही या डेल्टा बी बाई बी वाली एक ही टर्म लेनी, स्क्वायर क्यूब पावर 4 ये टर्म्स हमें निगलेक्ट करनी होगी। तो पावर -1 कैसे खुलता है, अगर प्लस माइनस नहीं होता तो यहाँ माइनस आ जाता, प्लस माइनस है तो यहाँ पे प्लस माइनस रहेगा, ठीक है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए और 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। आप नोटिस करिए, अगर नोटिस करें तो प्रोडक्ट में भी यही आया था, जब मल्टीप्लाई वाला कर रहे थे तो भी यही आया था। देखो जब मल्टीप्लाई वाला किया तो भी यही आया था, ये देखो एग्जैक्ट सेम चीज आई ना, ये देखो। तो फिर एंड आंसर भी सेम आना चाहिए, बिल्कुल आएगा, दोबारा तो करना नहीं है फिर हमें, तो एंड आंसर भी सेम आएगा क्या, कि डेल्टा एक्स बाई एक्स इज डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी एंड फाइनली परसेंटेज एरर इन एक्स इज परसेंटेज एरर इन ए प्लस परसेंटेज एरर इन बी। यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता एरर को डिवीजन कर रहे हो चाहे मल्टीप्लाई, दोनों में सेम आंसर आता है एंड में, दोनों में। अब देखिए मैं ऐसी चीज़ को शॉर्टकट से भी कर सकता हूँ, डिफरेंशिएशन से। और पेपर में आपको करना वैसे ही, अगर मैं कभी डेरिवेशन पूछता हूँ एग्जाम में, आप डिफरेंशिएशन ही यूज़ करेंगे, ये लप्पू जनरल मेथड यूज़ नहीं कर लेना। देखो एक्स क्या है, ए बाई बी, बोथ साइड्स लॉग लगाइए, ये आ जाएगा लॉग ए माइनस लॉग बी, सबको पता है प्रॉपर्टी। तो डिफरेंशिएशन किया 1/x हो गया, इसका किया 1/a और a का dA बाई डी एक्स माइनस 1/b, b का dB बाई डी एक्स, डी एक्स वहाँ भेजो, dx बाई एक्स dA बाई a प्लस कर दो तुरंत, क्योंकि एरर हमेशा ऐड होती है। ये लीजिए ख़त्म हो गया। बोलो अब मानते हो गए आप लोग डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ाया गया था, इंपॉर्टेंट है ना। और बाद में 100 से गुणा करने पर परसेंटेज एरर इन x, परसेंटेज एरर in A plus percentage error in B. That is the end of the for operations on errors.